आज हम यूपी बोर्ड 2025 के लिए हिंदी का जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय है वो सभी को एक बार फिर से बताना चाहते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट यहीं से बनने वाला है और कहीं से नहीं आएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो गद्य और पद्य मिलाकर आपको 10 नंबर पूरा मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहला है हमारा जो महत्वपूर्ण है, पहला क्वेश्चन है हमारा, रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है या रचयिता। रानी केतकी के कहानी जो थी उसके लेखक कौन है? तो कौन है इसके लेखक? मुंशी अल्लाह खान जी। कौन है? मुंशी अल्लाह खान। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राहुल संस्कृति आनंद का वास्तविक नाम क्या था? राहुल संस्कृति आनंद का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम क्या था? केदारनाथ पांडे था। क्या नाम था? केदारनाथ पांडे था। फिर अगला क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से छायावाद युग के गद्य के लेखक है? मेन चीज आ गया, गद्य के लेखक है। तो कौन है भैया? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ण रत्नाकर किस भाषा में लिखा गया? वर्ण रत्नाकर जो रचना है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो हमारी मैथिली भाषा में लिखा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में हमें हमेशा हर सेट में आता रहता है। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक के संपादक, तार सप्तक जो था उसके संपादन किसने किया था? तो तार सप्तक का संपादन अग्गे जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन इनका पूरा नाम है। किसने किया था तार सप्तक का प्रकाशन? अग्गे जी ने किया था। और कौन से ईस्वी में किया था ये भी पूछता है, तो 1943 ईस्वी में किया था। किस ईस्वी में किया था? 1943 ईस्वी में प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, नई कविता के कवि कौन है? तो नई कविता के कवि कौन है? नई कविता के कवि भी अग्गे जी ही है। कौन है? अग्गे जी ही है। फिर अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई, मतलब कृत है? तो विनय पत्रिका जो थी वो किस भाषा में कृत है? तो ये ब्रज भाषा में हमारी कृत है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। फिर अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिव बाउनी के रचयिता कौन है? तो शिव बाउनी जो रचना थी उसके रचयिता कौन है? उसके रचयिता कौन है? भूषण जी। कौन है? भूषण जी। आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए तो अंत तक बने रहे कि आपका एक भी टॉपिक छूटे ना, और आप सभी को क्वेश्चन यहीं से तैयार कर सकते हैं। यूपी बोर्ड हमने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त हुई थी? मतलब किस कवि को राष्ट्र कवि का उपाधि प्राप्त हुआ था? आप लोग जानते हो तो कमेंट में जल्दी से बता दीजिए, ना जानते हो तो अब तो बताने वाले ही। तो किस कवि को राष्ट्र कवि का उपाधि प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। कौन है? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त थी। फिर अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कठिन काव्य प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य प्रेत किसे कहा जाता है? तो कठिन काव्य प्रेत हमारे केशवदास जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केशवदास जी को कठिन काव्य प्रेत कहा जाता है। क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य में प्रथम पुस्तक माना जाता है, मतलब हिंदी गद्य का जो प्रथम पुस्तक था वो कौन सा माना जाता है? तो हमारा कौन सा माना जाता है? नासिके तोपख्यान को हम हिंदी गद्य का प्रथम पुस्तक रामचंद्र शुक्ल का मानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, गुलाब राय की रचना है मेरी असफलताएं। बाबू गुलाब राय की रचना है मेरी असफलताएं। इसकी विधा क्या है? मतलब ये विधा क्या है? उपन्यास है, निबंध है, नाटक है, कहानी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो ब्राह्मण पत्रिका जो थी उसके संपादक कौन है? तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्रा जी है। कौन है? प्रताप नारायण मिश्रा जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? त्यागपत्र किसका है? जैनेन्द्र कुमार। रंगभूमि किसका है? मुंशी प्रेमचंद। तट की खोज किसका है? हरिशंकर प्रसाद। इसका मतलब पुनवरा जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्हैयालाल मिश्रा प्रभाकर की रचना है। तो कन्हैयालाल मिश्रा प्रभाकर जी की रचना कौन सी है? तो विचार परवा हजारी प्रसाद द्विवेदी। माटी हो गई सोना कन्हैयालाल मिश्रा जी का है। परख इस चैप्टर में नहीं है। साहित्य और समाज हमारा वासुदेव सरला गुरवाल जी का है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत तेंदु युग के कवि कौन है? तो भारत तेंदु युग के कवि हमारे प्रेमघन जी हैं। क्वेश्चन है, हुंकार। अगला क्वेश्चन है हमारा, हुंकार काव्य के रचयिता कौन है? मतलब हुंकार जो काव्य थी, उस रचना थी, उसके रचयिता कौन है? तो सुमित्रानंद पंत जी नहीं है,
हरिओद्ध भी नहीं है, और रामधारी सिंह दिनकर सही ऑप्शन है, और मुक्तिबोध भी नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है। केदारनाथ अग्रवाल नहीं है, त्रिलोचन भी नहीं है, अज्ञे जी है। कौन है। अज्ञे जी प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है। तो विचार प्रवाह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृथ्वीपुत्र वासुदेव सरल अग्रवाल, प्रस्तुत प्रश्न गलत है, और तब की बात तब थी, यही आपका सही ऑप्शन है। निबंध संग्रह हरिशंकर परसाई जी का है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राबर्ट नरसिंह होम रचना किस विधा पर आधारित है। तो हमारी कहानी विधा पर आधारित है। जो विधा है रॉबर्ट नरसिंह होम का, वो कहानी है। फिर अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की लेखक कौन है। रानी केतकी जो कहानी है उसके लेखक कौन है। तो आपको बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसा अल्लाह खान जी है। कौन है। इंसा अल्लाह खान जी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी एकांकी। हिंदी एकांकी के जो जनक है वो कौन है। तो उपेंद्र नाथ है, नहीं है। मुंशी प्रेमचंद नहीं है। मोहन राकेश नहीं है। तो यहाँ पर कौन बचे आपके, राम कुमार वर्मा जी, यही सही ऑप्शन है, राम कुमार वर्मा जी। 9 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। कौन सा हमारा उपन्यास विधा पर आधारित है। तो उपन्यास विधा कौन सा आधारित है हमारा। स्कंदगुप्त नहीं है, गोदान सही है, अशोक के फूल नहीं है, चिंतामणि नहीं। इसका मतलब गोदान आपका क्या है, उपन्यास विधा पर आधारित है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये गोदान किसका है, मुंशी प्रेमचंद जी का है। किसका है रचना, मुंशी प्रेमचंद जी का है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि विभूषित किया गया, मतलब उपाधि प्राप्त हुई है। तो राम कुमार वर्मा जी को नहीं प्राप्त हुई है, मैथिली शरण गुप्त जी को प्राप्त हुई है। किसको प्राप्त हुआ, मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त होती। सुमित्रानंद पन्त को नहीं प्राप्त हुई, सूर्यकांत निराला को भी नहीं प्राप्त हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था। तो किस रचना पर आइए देखते हैं मिला था उनको। कुरुक्षेत्र पर मिला था, नहीं है। रसीमरथी पर नहीं मिला था, हुंकार पर नहीं मिला था। तो बचा क्या हमारा, उर्वशी। उर्वशी पर हमें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसको, रामधारी सिंह दिनकर जी को। फिर अगला क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विनय पत्रिका किस भाषा पर आधारित कृति है। तो विनय पत्रिका जो थी वो किस भाषा पर आधारित कृति है। तो हमारा ब्रज भाषा में। किस भाषा में, ब्रज भाषा में आधारित कृति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अष्टयाम कृति के रचयिता कौन है। अष्टयाम जो कृति थी उसकी रचयिता कौन है। तो गोकुलनाथ नहीं होगा, वल्लभाचार्य नहीं होगा, तुलसीदास नहीं होगा। तो यहाँ पर नाभा जाएगा, क्या हो जाएगा, नाभादास हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है। तो जैनेन्द्र कुमार नहीं है, नाभादास नहीं है, लल्लूलाल नहीं है। तो यहाँ पर गोकुलनाथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोकुलनाथ। आप सही से पढ़िए और अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो में अगर छोड़ देते हैं तो आपका ही नुकसान होगा, हमारा नहीं। इस बार टारगेट 100 में 100 है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत भारती की रचना का विधा क्या है। जो भारत भारती है उसकी रचना का विधा क्या है। तो इसकी विधा क्या है, काव्य हमारा है। क्या है, विधा काव्य है। फिर अगला क्वेश्चन है, शलद मिश्रा की रचना को, प्रेम सागर लल्लूलाल की है, उदय नहीं है, सुख सागर नहीं है। तो नासिके तोपख्यान शलद मिश्रा जी का है। किसका है, शलद मिश्रा जी। फिर अगला क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक काल को गद्य के नाम से किसने बताया। मतलब आधुनिक काल जो था उसको गद्य के नाम से किसने बताया था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं, श्याम सुंदर दास जी ने नहीं, राम कुमार वर्मा जी नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा था। क्या कहा था, गद्य काल आधुनिक काल को कहा था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ, भारतेंदु युग के रचना कौन सी है। भारतेंदु युग जो है उसकी रचना कौन सी है। इसमें अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आप तैयार कर लीजिएगा। फिर प्रेम माधुरी, हाँ ये भारतेंदु युग की आपकी रचना है। कामायनी छायावादी है, ये आपका प्रयोगवादी है, और ये भी छायावादी है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीतिकालीन कवि कौन है।
तो रीतिकालीन जो कवि हैं वो कौन है हमारे इसमें से? मीराबाई भक्तिकाल, रसखान भक्तिकाल, विद्यापति भक्तिकाल, द्विजदेव जो है रीतिकालीन के कवि हैं इसमें से। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक युग की मीरा कौन थी? अब ये आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आधुनिक युग की जो मीरा थी वो कौन थी? आधुनिक युग की मीरा हमारी महादेवी वर्मा जी थी, ना कि सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान भी नहीं थी, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब हमारी कौन थी? महादेवी वर्मा जी। अगला क्वेश्चन है, कवि पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार, मतलब जो पंत जी थी उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था? सुमित्रानंद पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो चिदम्बरा पर मिला था उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, ना कि लोकतन पर नहीं मिला था, वाणी पर भी नहीं मिला था, कला और बूढ़ा चांद पर भी नहीं मिला था, उनको चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली, तो किस युग में प्रतिष्ठा मिली थी काव्य भाषा को? द्विवेदी युग में नहीं मिली थी, छायावादी युग में नहीं मिली थी, प्रयोगवादी युग में नहीं मिली थी, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा भारतेंदु युग में मिली थी। हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा में प्रतिष्ठा मिली थी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा भारतेंदु युग में ही मिला था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब आ रहा है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से एक बार देखते हैं। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? शिक्षा का जो उद्देश्य है उसके निबंध के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है? नहीं है। मोहन राकेश? नहीं है। रामकृष्ण दास? नहीं है। तो डॉक्टर संपूर्णनंदन सिंह जी है। कौन है? डॉक्टर संपूर्णनंदन सिंह जी है। अगला क्वेश्चन है, लल्लू लाल की रचना कौन सी है? निम्नलिखित में रचना में से लल्लू लाल की रचना कौन सी है? तो सुख सागर? नहीं है। फिर इच्छा गुरु? नहीं है। रानी केतकी की लेखक? नहीं है। तो प्रेम सागर है जो लल्लू लाल की रचना है। फिर अगला क्वेश्चन है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो पर्दा कहानी प्रेमचंद? नहीं है। अमरकांत? नहीं है। जयशंकर प्रसाद? नहीं है। तो यशपाल जी पर्दा कहानी के लेखक हैं। फिर आ गया हमारा आवारा मसीहा। आवारा मसीहा रचनाकार के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी? नहीं है। गे राघव? नहीं है। राहुल संस्कृत्यानंद? नहीं है। तो विष्णु प्रभाकर जी हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। फिर अगला क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी? नहीं है। वासुदेव सरल अग्रवाल भी नहीं है। सरदार पोर्ट सिंह भी नहीं है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारे बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, कामायनी किस युग की रचना है? तो कामायनी किस युग की रचना है? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया था, छायावादी कवि वो थे, तो जाहिर सी बात है छायावादी ही होगा, ना कि द्विवेदी युग होगा, ना भारतेंदु युग होगा, ना प्रयोगवादी युग होगा, क्योंकि वो छायावादी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया था, तो जो छायावाद के कवि थे इसीलिए उन्होंने छायावादी कामायनी उनकी रचना हो गई। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से कौन से प्रयोगवादी युग के कवि हैं? तो अग्रदास तो नहीं है, नंददास भी नहीं है, तुलसीदास भी नहीं, तो रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वो प्रगतिवादी कवि हैं हमारे। फिर अगला क्वेश्चन आ गया है, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो तार सप्तक जो था उसका प्रकाशन कब हुआ था? तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था हमारा, 1943 ईस्वी में हुआ था, जो अज्ञे द्वारा किया गया था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन द्वारा हमारा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कामायनी जो आया गया छायावादी युग की है, इसलिए कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा द्विवेदी युग की नहीं है। बाकी साकेत मैथिली शरण गुप्त का है, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय, भारती महादेव। फिर अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवियों का संबंध किस भक्ति काल से है? तो राम भक्ति शाखा नहीं है, प्रेम श्रेय शाखा नहीं है, ज्ञान श्रेय शाखा नहीं है, तो कृष्ण भक्ति के शाखा से जुड़े हैं, तो किस कृष्ण भक्ति शाखा हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार आप वीडियो देखते रहिए, आपका 10 में 10 आपकी बार टारगेट 100 में 100 का है, इसलिए सभी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिए हैं, और आप पास होने के लिए बस इतना ही पढ़ लें काफी है। हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में सभी वीडियो मिल जाएंगे आपको।